हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट में मैंने अभी तक आपको बता दिया था हाउ टू प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप इज इंक्रीजेस बाय एडिंग सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और कॉमन आयन इफेक्ट के प्रोड्यूस होने के कारण सॉल्ट के प्रेसिपिटेशन, सोप के प्रेसिपिटेशन का रेट बढ़ जाएगा। RCOONA इज द कॉमन फॉर्मूला ऑफ सोप। इट इज इन लिक्विड स्टेट, इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। जब लिक्विड स्टेट में है तो ये RCOONA नेगेटिव और RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये लिक्विड स्टेट में है सोप और चाहिए हमें कहां पे, वो वापस से सॉलिड स्टेट में RCOONA के पास फॉर्म में चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें सम सॉल्ट इज एडेड, कुछ सॉल्ट मिला देंगे। तो सॉल्ट कंटेनिंग अगेन कॉमन आयन, अगर पोटासियम सॉल्ट हो, पोटासियम सोप होगा तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे। अगर सोडियम सॉल्ट है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे। तो देयर इज कॉमन आयन इज फॉर्म। तो यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा और कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका रेट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है, उसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा और यहां पे आप ऐसा कह सकते हो उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप। तो इट इज इनहैंस्ड बाय एडिंग सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट। इसके बाद हमने आपको सेकंड एप्लीकेशन जो बताया था वो ये था कि जब हम सॉल्ट को हमें तेजी से बनाना होता है तो सॉल्ट इन द सी वाटर इट इज इन फॉर्म ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस। नेचुरली वो कैसा है, Na प्लस और Cl माइनस आयन के फॉर्म में है। इट इज इन फॉर्म ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयन। अगर मैं इसमें से HCl गैस पास कर देता हूं तो इट प्रोड्यूस H प्लस एंड Cl माइनस आयन। तो अगेन देयर इज कॉमन आयन। तो इस कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या होगा, सॉल्ट के प्रेसिपिटेशन का रेट बढ़ जाएगा, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कॉमन आयन के प्रेजेंस के कारण रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है अकॉर्डिंग टू ली चाटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन और सोप का प्रेसिपिटेशन। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे सॉल्ट एनालिसिस के बारे में। तो सॉल्ट एनालिसिस के अंदर अभी तक मैंने आपको बता दिया था, क्या क्या चीजें अभी तक बता दिया था, जीरो ग्रुप के एनालिसिस के बारे में बता दिया था। हालांकि ऐसा कोई जीरो ग्रुप है नहीं, बट अमोनियम जो कंटेंट है, अमोनियम जो सॉल्ट है उसका एनालिसिस हम सबसे पहले करते हैं एंड इट इज कॉल्ड जीरो ग्रुप, उसको कहते हैं जीरो ग्रुप, ठीक है। तो अमोनियम का एनालिसिस हम पहले क्यों करते हैं, क्योंकि अमोनियम डिफरेंट ग्रुप में, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिफरेंट ग्रुप में एज अ रिएजेंट काम करते हैं, एज अ रिएजेंट काम करते हैं, इसलिए उसको पहले से चेक कर लिया जाता है। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई, तो अमोनियम सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट प्लस NaOH, सॉल्ट में थोड़ा NaOH मिलाते हैं, सॉल्ट में थोड़ा NaOH मिलाते हैं। अगर अमोनिएटेड ऑर्डर आया तो अमोनियम में भी अमोनियम हो सकता है और इसके बाद उसमें हम नेस्लर्स रिएजेंट डालते हैं। नेस्लर्स रिएजेंट डालने पर ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोडाइड ऑफ मेलन्स बेस। तो ये अमोनियम का एनालिसिस है, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप की। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर अब देखो, मुझे आपको मैं प्रैक्टिकल के बारे में उतनी चीजें बता रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम की है। हालांकि ऐसा नहीं कि आप इसको प्रैक्टिकल में यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन बहुत सारा पोर्शन उसमें अलग से भी रहता है, ठीक। तो कोशिश मैं करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मैं बता देता हूं, है ना, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन फिर भी एक बार प्रैक्टिकल की बुक को जरूर आप
रीड कर लें, प्रैक्टिकल की बुक को आप रीड करेंगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, तो बहुत आसानी से बात आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि कॉमनली क्या है, जब तक प्रैक्टिकल्स को अच्छे से समझाया नहीं जाता तब तक वो बन नहीं सकता है। इसलिए एक बार मैं आपको समझाता हूं, एक बार आप बुक को रीड कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल वाली बुक को, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप की। तो फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो एजी, मैंने आपको बताया था कि इट इज बेस्ड ऑन केएसपी वैल्यू, एजी, एचजी प्लस, मतलब मर्क्यूरस। इसको लिखने का तरीका ये है, Hg प्लस, Hg2 प्लस, मर्क्यूरस। तो फर्स्ट ग्रुप में आता है मर्क्यूरस, ठीक है। Hg2 प्लस, Ag, Hg2 प्लस और Pb2 प्लस आर द मेंबर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। ये फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं। कॉमनली आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, एजी हाजी पीला भाई, एजी हाजी पीला भाई, ठीक है। तो एजी Hg प्लस Hg2 प्लस के फॉर्म में इसको लिखते हैं, दिस इज मर्क्यूरस। और Pb2 प्लस, ये फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं, दीज आर द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ओके। और ग्रुप रिएजेंट हमारे जो काम की चीजें हैं, पहले हम उस पर बात करेंगे। तो ग्रुप रिएजेंट क्या है, यहां पे डाइल्यूट HCl, ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl। मीडियम कैसा हो जाएगा, मीडियम इज एसिडिक। अगर HCl डाला हमने तो मीडियम नेचुरली कैसा होगा, एसिडिक। प्रेसिपिटेट किस फॉर्म में बनेगा, इन फॉर्म ऑफ क्लोराइड माइनस आयंस। तो किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के सॉल्ट क्लोराइड माइनस आयन के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। इट इज प्रेसिपिटेटेड इन फॉर्म ऑफ क्लोराइड माइनस आयंस। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको आगे का हिस्सा भी हिंट कर देता हूं। वैसे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम की चीज है वो इतनी है। तो क्या क्या मेंबर्स हैं, एजी Hg2 प्लस, नॉट Hg+2, ये ध्यान रखेंगे, मर्क्यूरस। और Pb2 प्लस। ग्रुप रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl इज द ग्रुप रिएजेंट, मीडियम एसिडिक। प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयंस। प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होता है, क्लोराइड आयंस के फॉर्म में होता है। तो जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट लगाया, तो अब क्लोराइड आयंस आते हुए आपको दिखेंगे तो फर्स्ट ग्रुप हो गया। क्लोराइड आयंस के फॉर्म में अगर कुछ चीज आ रही है तो फर्स्ट ग्रुप हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो जो कंपाउंड बना हुआ है उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। तो हाउ टू डिस्टिंग्विश द सॉल्ट सेपरेटली, सभी सॉल्ट को अलग अलग कैसे सेपरेट करेंगे। अगर प्रेसिपिटेट आया तो इसका मतलब डाइल्यूट HCl डालने पर, देखो अगर टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट डालने के बाद तो सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl। अगर डाइल्यूट HCl डालने के बाद प्रेसिपिटेट ऑकर्स, प्रेसिपिटेट आया तो फर्स्ट ग्रुप हो सकता है, तो फर्स्ट ग्रुप के सॉल्ट हो सकते हैं। अब क्या काम करना है, प्रेसिपिटेट प्लस हॉट वाटर, प्रेसिपिटेट को हॉट वाटर में डालना है, प्रेसिपिटेट को हॉट वाटर में डालना है। अगर वो सोलूबल है तो Pb2 प्लस होगा, और अगर इनसोलूबल है तो वो फिर मर्क्यूरी Hg2 प्लस या Ag प्लस हो सकता है। तो देखो पहला काम हमने किया, सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में लिया और लेने के बाद डाइल्यूट HCl डाला। अगर डाइल्यूट HCl डालने के बाद प्रेसिपिटेट आया तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ग्रुप हो सकता है, फर्स्ट ग्रुप में भी, ओके। और फिर उसको प्रेसिपिटेट को हॉट वाटर के साथ, हॉट वाटर डाला उसके अंदर प्रेसिपिटेट में, अगर सोलूबल है तो Pb हो सकता है, और अगर इनसोलूबल है तो Hg2 प्लस और
Ag+ हो सकते हैं। ठीक है, अगर सॉल्यूबल है तो क्या करेंगे, पहले कोल्ड करेंगे उसको अंडर द टैप। हाँ, तो अंडर टैप मतलब नल के नीचे रखेंगे टेस्ट ट्यूब को, ऐसा उसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, टेस्ट ट्यूब को नल के नीचे रखेंगे ताकि ठंडा हो जाए, अंडर द टैप। ठीक, ऐड K2CrO4 पोटासियम क्रोमेट ऐड करेंगे, येलो प्रेसिपिटेट। K2CrO4 डालने पर येलो प्रेसिपिटेट आएगा, Pb2+ कंफर्म। तो Pb2+ क्या हो गया, कंफर्म हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप के सॉल्ट Ag+, Pb2+ और उसके बाद Hg2+। तो पहले सॉल्ट ग्रुप में जैसे ही सॉल्ट मिला उसमें हमने टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा अमाउंट का सॉल्ट का लिया और उसमें डाइल्यूट HCl डाला। अगर डाइल्यूट HCl डालने के बाद कुछ प्रेसिपिटेट आया तो फर्स्ट ग्रुप हो सकता है। अब उस प्रेसिपिटेट को हमने क्या किया, थोड़ा हॉट वाटर डाला उसके अंदर, अगर वो सॉल्युबल है तो Pb हो सकता है। ठीक है, और K2CrO4 डाल दिया तो PbCrO4 लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ PbCrO4। अगर PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट आया तो इसका मतलब है लेड कंफर्म है। अब जो इनसॉल्युबल पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं, जो हॉट वाटर में नहीं घुला। तो जब हॉट वाटर में नहीं घुलेगा तो उसको क्या करेंगे, फिर से आधा आधा करके 2 टेस्ट ट्यूब में लेके जाएंगे, आधा आधा करेंगे उस पार्ट को, इनसॉल्युबल पार्ट को 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे। तो देखो इनसॉल्युबल पार्ट मतलब आपको पढ़ना कैसे है आगे का हिस्सा ये आपको मैं बता रहा हूं। इनसॉल्युबल पार्ट को 2 हिस्से में लिया, नंबर 1 और नंबर 2। अब क्या क्या काम करना है उसके बारे में बात करते हैं। ऐड स्टानस क्लोराइड, ऐड SnCl2 स्टानस क्लोराइड, ग्रे ऐड स्टानस क्लोराइड ऐड करने पर ग्रे प्रेसिपिटेट आया, ग्रे प्रेसिपिटेट। अगर ग्रे प्रेसिपिटेट आया मतलब Hg2+ कंफर्म है, Hg2+ कंफर्म है। ठीक है, और Hg2+ कंफर्म हो जाएगा, है ना। और ये रिएक्शन होगी Hg2Cl2 और SnCl2 की, तो SnCl4 बन जाएगा। SnCl4 बनने के साथ साथ Hg2+ आयन सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ग्रे प्रेसिपिटेट मर्क्यूरी के बनने के कारण आता है तो 2 मर्क्यूरी सेपरेट हो जाएगा। ठीक, तो मर्क्यूरी के सेपरेशन के कारण क्या आ जाएगा, ग्रे प्रेसिपिटेट आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट जो इनसॉल्युबल का है उसमें क्या करेंगे, पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालेंगे, HNO3 डालने के बाद पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालेंगे, HNO3 डाल देंगे, फिर उसमें पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाल देंगे। तो AgCl था, पोटासियम आयोडाइड थोड़ा ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, AgI बन जाएगा, और AgI का डार्क येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, डार्क येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgI। तो दिस इज द कंफर्मेटरी फॉर सिल्वर, ये सिल्वर का कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो इस तरीके से आपको बाकी ग्रुप में भी सभी टेस्ट को याद करना है, जो मेंबर्स है उनके टेस्ट को याद करना है। ठीक है, और आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स में जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसमें कॉमन क्या बात आ गई है, कलर्ड साल्ट का एनालिसिस करने नहीं देते हैं, तो बहुत ही कम सॉल्ट बचे हुए हैं, लेकिन आपको सभी चीजें आनी चाहिए और इस वे पर आप जाओगे तो आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस ग्रुप में क्या काम करना है। तो फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl, और अगर डाइल्यूट HCl डाला तो मीडियम एसिडिक प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयंस, और फिर जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसको हम पहले 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर उसमें हॉट वाटर डालकर देखेंगे। अगर सॉल्युबल है तो उसको हम
टैप अंडर द टैप उसको कोल्ड कर देंगे, ठंडा कर देंगे, ठंडा करने के बाद K2Cr2O4 मिला देंगे, K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट मिलाने पर अगर येलो प्रेसिपिटेट आया तो लेड 2+ आयन कंफर्म। ओके, और अगर सॉल्युबल नहीं है तो फिर से उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। SnCl2 डालेंगे, अगर ग्रे प्रेसिपिटेट आ गया तो मर्क्यूरस इज कंफर्म, मर्क्यूरस का कंफर्मेशन हो जाएगा यहां पे, ठीक है, कि मर्क्यूरी का सॉल्ट है। और अगर HNO3 डालने के बाद थोड़ा AgI डालेंगे और AgI डालने के बाद डार्क येलो प्रेसिपिटेट आएगा तो इसका मतलब है कि सिल्वर कंफर्म है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो सेकेंड ग्रुप की, तो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप का एनालिसिस, है ना। अब बात करेंगे सेकेंड ग्रुप। तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप का एनालिसिस कैसे करते हैं उस पर बात करते हैं। तो सेकेंड ग्रुप और क्या क्रॉस क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं, हमको मेन उस टॉपिक पे बात करना है। मैंने आपको ये बता दिया कि किस प्रोसीजर पे आपको आगे जाना है, तो कंफर्मेटरी आपको करना है सभी का, ठीक। आगे सेकेंड ग्रुप, तो सेकेंड ग्रुप में सबसे पहले Pb2+, आश्चर्यजनक बात दिख रही ना, पहले ग्रुप में भी था, सेकेंड ग्रुप में भी आ गया। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि Pb2+ आयन जब फर्स्ट ग्रुप में भी था तो वो सेकेंड ग्रुप में कैसे आ गया, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। Pb2+, Hg2+, मर्क्यूरिक, दिस टाइम इट इज मर्क्यूरिक, Pb2+, बिस्मथ 3+, आर्सेनिक 3+, और इसके बाद Sb एंटीमनी, Sb3+, Sn+4। मेंबर्स याद रखने हैं, मेंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, किस ग्रुप में क्या आया। जैसे मैंने आपको वहां पे एक स्लोगन बता के दिया था, Ag हाँ जी पीला बाई, तो ऐसे ही स्लोगन आपको इसके लिए बना लेना है। Pb2+, Hg2+, बिस्मथ 3+, As+3 और एंटीमनी +3 और Sn+4, Sn2+ भी इसी में आता है, Sn2+ स्टैनस, और साथ में आएगा कॉपर 2+ और कैडमियम। बहुत सारे सॉल्ट है, मतलब सेकेंड ग्रुप में मेनी सॉल्ट्स आर देयर, है ना। तो ये सेकेंड ग्रुप हुआ। अब सेकेंड ग्रुप में ग्रुप रिएजेंट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ग्रुप रिएजेंट, तो ग्रुप रिएजेंट्स आर डाइल्यूट HCl एंड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और डाइल्यूट HCl, यहां पे ग्रुप रिएजेंट है। डाइल्यूट HCl एंड H2S इज द ग्रुप रिएजेंट फॉर सेकेंड ग्रुप एनालिसिस, है ना। सेकेंड ग्रुप में ग्रुप रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट HCl और H2S। तो मीडियम कैसा हो जाएगा, मीडियम इज एसिडिक, मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक। प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में हो जाएगा, इन फॉर्म ऑफ S2- आयंस, सल्फाइड माइनस आयंस के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा। इट इज प्रेसिपिटेट इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड 2- आयंस। तो सभी सॉल्ट सल्फाइड 2- आयंस के फॉर्म में सेपरेट होने वाले हैं, ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं इनके कलर के बारे में। अबाउट कलर, तो HGS, PBS, HGS, PBS और CuS कॉपर सल्फाइड, और इसके बाद Bi2S3, ये सब जो है ब्लैक कलर के हैं, ये सब ब्लैक है, ठीक है। इसके बाद कैडमियम सल्फाइड CdS येलो कलर का होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक बार इसका कलर आ चुका है। आर्सेनस सल्फाइड As2S3, तो CdS और As2S3
और इसके बाद SnS2 स्टानस सल्फाइड SnS2, ये तीनों कैसे हैं? येलो कलर के हैं। दीज थ्री आर येलो इन कलर, ये सब येलो कलर के हैं। ठीक है, स्टैनिक सल्फाइड होगा, स्टैनिक SnS2 स्टैनिक SNS और Sb2S3 Sb2S3 ऑरेंज, Sb2S3 ऑरेंज और SNS स्टैनस सल्फाइड SNS स्टैनस सल्फाइड ब्राउन। स्टैनस सल्फाइड का कलर कैसा है? ब्राउन है। ठीक है, तो कलर्स को याद करना है। अब देखो सेकेंड ग्रुप में क्या क्या चीजें आ सकती है उसके बारे में बात करते हैं। अब आपको इनके सबके कंफर्मेटरी पहले तो खुद करना है। इनके कंफर्मेटरी जैसा बताया मैंने प्रोसीजर के हिसाब से, प्रैक्टिकल के बुक में देखेंगे सबके कंफर्मेटरी होंगे। ठीक, तो यहां पे क्या क्या चीजें काम की है? ग्रुप रिएजेंट क्या है? डाइल्यूट HCl और H2S। मीडियम कैसा है? एसिडिक। प्रेसिपिटेशन इनका किस फॉर्म में होगा? सल्फाइड माइनस आयंस के फॉर्म में, HGS PbS CuS और बिस्मथ, मतलब मर्क्यूरिक, लेड, कॉपर और बिस्मथ सल्फाइड जो है ब्लैक कलर के हैं। कैडमियम, आर्सेनस, As2S3 होना चाहिए था यहाँ पे, आर्सेनस। और स्टैनिक सल्फाइड कैसा है? येलो है। एंटीमनी सल्फाइड ऑरेंज है और स्टैनस सल्फाइड SNS का कलर कैसा है? ब्राउन है। ठीक, अब देखिए क्रॉस क्वेश्चंस में क्या क्या होते हैं उसके बारे में हमें बात करना है। जो हमारे काम की चीज है उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि वाई Pb2+ आयन is there in the second group analysis also. Second group में Pb2+ आयन क्यों आया? This is the Pb2+ आयन. Why Pb2+ आयन appears in second group? Pb2+ आयन सेकेंड ग्रुप में भी क्यों आया? क्योंकि ये तो फर्स्ट ग्रुप का सॉल्ट है। ठीक, तो इसका लॉजिक क्या है उसके बारे में बात करना है। तो Pb+2 आयंस आर अपीयर्स इन सेकेंड ग्रुप बिकॉज इट्स KSP value is higher with the other salt of फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के बाकी जो दो सॉल्ट थे Ag+ और Hg2+, उनसे इसका KSP वैल्यू हायर है। इट्स KSP वैल्यू इज हायर विथ अदर सॉल्ट ऑफ फर्स्ट ग्रुप। सो sometime it is not completely precipitated with फर्स्ट ग्रुप। इसलिए कई बार ये फर्स्ट ग्रुप में कंप्लीट प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता है। तो ये लॉजिक अब हमेशा के लिए ध्यान रखना है। कोई भी सॉल्ट अगर दो डिफरेंट ग्रुप में अपीयर कर रहा है, इसका मतलब पहले ग्रुप के बाकी सॉल्ट से उसका KSP वैल्यू हाई था, इसलिए वो वहां पर कंप्लीटली प्रेसिपिटेट नहीं हो पाया। देन इट इज अपीयर्स इन द सेकंड, देन इट इज अपीयर इन द हायर ग्रुप ऑल्सो। जैसे कैडमियम है यहाँ पे, कैडमियम इज द सेकंड ग्रुप मेंबर, बट कैडमियम इज ऑल्सो शो द अपीयरेंस इन फोर्थ ग्रुप। लेकिन इसके साथ साथ कैडमियम फोर्थ ग्रुप में भी अपीयरेंस शो करता है, बिकॉज देयर इज precipitation of fourth group salt is also with the help of H2S। वहां पर भी हम H2S की हेल्प लेते हैं। ठीक, तो एक तो ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी सॉल्ट अगर दो डिफरेंट ग्रुप में आ रहा है, इसका मतलब पहले वाले ग्रुप में वो कंप्लीटली प्रेसिपिटेट नहीं हो पाया होगा। इट्स KSP वैल्यू इज हायर इन द ग्रुप। तो दिस इज अ कॉमन लॉजिक फॉर ऑल टाइम। ओके, एक बात ये होगी। दूसरी बात यहां पे देखो क्रॉस क्या पूछते हैं, वाई
HCl is added, why HCl is added with H2S, why HCl is added with H2S in second group एनालिसिस। सेकेंड ग्रुप के एनालिसिस के समय H2S के साथ HCl क्यों मिलाते हैं, क्यों नहीं केवल H2S से ही प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। ठीक, तो सेकेंड ग्रुप के ग्रुप एनालिसिस के समय H2S के साथ HCl क्यों मिलाते हैं, इस बारे में बात करना है। तो जब भी इस टाइप का कोई क्रॉस क्वेश्चन है, जब भी इस टाइप का कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो क्या करना है, इक्वेशन देखना है। देन फॉर्म द इक्वेशन। H2S इज गिवन H प्लस आयन प्लस सल्फाइड 2 माइनस आयंस, जबकि HCl क्या बनाएगा, HCl फॉर्म H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। देयर इज एनी कॉमन आयन, यस देयर इज, H प्लस इज द कॉमन आयन। ओके, तो यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि सेकेंड ग्रुप में हमें सल्फाइड का कंसंट्रेशन कम चाहिए, लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। सेकेंड ग्रुप के सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड पर होगा। सल्फाइड का कंसंट्रेशन ज्यादा ना बढ़ जाए इसलिए क्या करते हैं, HCl मिला देते हैं, क्योंकि फोर्थ ग्रुप के एनालिसिस में भी H2S डालते हैं। ठीक, तो फोर्थ ग्रुप भी अगर आप नहीं मिलाओगे तो सल्फाइड का कंसंट्रेशन हाई होते जाएगा और फोर्थ ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों साथ में प्रेसिपिटेट होने लगेंगे, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द सॉल्ट। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है, व्हाई HCl इज एडेड विथ H2S इन सेकेंड ग्रुप एनालिसिस। तो लॉजिक क्या होगा, टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस। तो देखो अब इसका लॉजिक की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, HCl is added with H2S in second group analysis, in second group analysis, second group के analysis में H2S के साथ HCl के साथ H2S मिला देते हैं। HCl is added with H2S in second group analysis because salt of second group precipitated at low concentration of sulfide 2 minus ion, low concentration of sulfide ions। ठीक, सेकेंड ग्रुप के जो सॉल्ट हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड माइनस आयन पर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेंगे, प्रेसिपिटेटेड विथ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस। टू डिक्रीज the concentration of sulfide minus ions, to decrease the concentration of sulfide minus ions, HCl is mixed with H2S। इसलिए H2S के साथ साथ सेकेंड ग्रुप के एनालिसिस के समय HCl मिला दिया जाता है। क्लियर? तो सेकेंड ग्रुप के सल्फाइड लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड पर प्रेसिपिटेट होने लगते हैं, कंसंट्रेशन सल्फाइड का ज्यादा ना बढ़ जाए इसलिए जो है HCl मिला दिया जाता है। तो ये एक क्रॉस क्वेश्चन यहां पे है, इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या थी, कभी अगर पूछेंगे कि Pb2+
फर्स्ट ग्रुप में भी था, सेकंड ग्रुप में भी आया, तो कैसे आ गया सेकंड ग्रुप में? बिकॉज ऑफ इट्स हायर KSP वैल्यू विद देयर रिस्पेक्टेड ग्रुप। अपने ग्रुप में उसका KSP वैल्यू हायर था, इसलिए समटाइम इट इज नॉट कंप्लीटली प्रेसिपिटेट विद द ग्रुप एंड it show the appearance in the higher group, show the appearance in the higher group. Okay, clear? तो ये हुआ फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का एनालिसिस। अब ये जो सॉल्ट थे सेकंड ग्रुप वाले, उनका सबका कंफर्मेटरी अलग से आपको लिखना है, एक बार बस इतना काम करना है। अब बात करते हैं थर्ड ग्रुप की। थर्ड ग्रुप, और थर्ड ग्रुप के जो मेंबर हैं वो हैं Fe3+ और Cr3+ और Al3+। तो आसानी से याद कर सकते हैं। देखो फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या थे? फर्स्ट ग्रुप में Ag+, Pb2+ और Hag2+। सेकेंड ग्रुप में बहुत सारे सॉल्ट हैं, तो वहां पे थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको याद करने के लिए। तो उसमें से कॉमन Pb2+, Hag2+, कैडमियम2+, Sn2+, इसके बाद Sn4+, इसके बाद As3+, बिस्मथ3+ और आर्सेनिक 3+। तो कॉमन ही है, आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये मेंबर हैं आपके थर्ड ग्रुप के, Fe3+, Cr3+ और Al3+। हियर द ग्रुप रिएजेंट इज अमोनियम क्लोराइड, देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मीडियम, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया आपने तो मीडियम कैसा हो जाएगा? अल्कलाइन। मीडियम इज अल्कलाइन। प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ये सब किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होने वाले हैं? हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होने वाले हैं। इट इज प्रेसिपिटेटेड इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो एक पहली बात जो ध्यान रखना है वो ये है, ऑलवेज अमोनियम क्लोराइड इज मिक्स्ड, ऑलवेज अमोनियम क्लोराइड इज मिक्स्ड बिफोर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पहले अमोनियम क्लोराइड डाला जाएगा, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला जाएगा। अब जैसे ही इस टाइप का क्रॉस क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला क्या काम करेंगे? हम इक्वेशन बनाएंगे, मतलब हम ये देखेंगे कि क्या करना है। अमोनियम क्लोराइड, इट गिव्स अमोनियम प्लस क्लोराइड माइनस, हियर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देयर इज द कॉमन आयन। तो टू प्रोड्यूस कॉमन आयन, मतलब कॉमन आयन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और पहले कॉमन आयन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले अमोनियम क्लोराइड मिलाया। इट मीन्स एट वेरी लो concentration of hydroxide the precipitation takes place। तो प्रेसिपिटेशन बहुत कम कंसंट्रेशन पर हो जाएगा हाइड्रोक्साइड के, इसलिए पहले से अमोनियम आयन को रेडी रखेंगे। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे थोड़ा सा हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, प्रेसिपिटेशन इज कंप्लीटेड। ओके, तो क्या ध्यान रखना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज प्लेस्ड बिफोर अमोनियम क्लोराइड इज प्लेस्ड बिफोर अमोनियम हाइड्रोक्साइड to decrease the concentration of hydroxide ions, to decrease the concentration of hydroxide ion, क्योंकि यहां पर हमें बहुत लो हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, क्लियर? तो ये थर्ड ग्रुप। तो थर्ड ग्रुप के एनालिसिस में हमें क्या क्या ध्यान रखना है? पहले अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। ग्रुप रिएजेंट क्या क्या थे? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मीडियम कैसा है? अल्कलाइन। द मीडियम इज अल्कलाइन। ठीक है,
अगर अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो सेकंड ग्रुप के आगे जाओगे आप तो सॉल्ट का जो हिस्सा था उसमें अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला हमने। अब आगे के प्रोसीजर पर थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 ही सॉल्ट है तो आराम से मैं आपको बता देता हूं। तो अगर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, H2S डाला था आपने, उसके बाद जो बचा अगर उसमें फर्स्ट सेकंड ग्रुप के एनालिसिस के बाद का आगे का हिस्सा है ये, तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आया तो आयरन 3+ हो सकता है। अगर ग्रीन आएगा तो क्रोमियम हो जाएगा, ग्रीन प्रेसिपिटेट, ग्रीन प्रेसिपिटेट आएगा तो Cr3+ हो जाएगा। और अगर व्हाइट आएगा तो एल्यूमिनियम होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा तो Al3+ आ जाएगा, Al3+ विथ व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, एड K4 FeCN6 पोटासियम फेरोसाइनाइड ऐड करो। ठीक है, जो प्रेसिपिटेट मिला उसको डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करेंगे। डाइल्यूट HCl डालने के बाद K4 FeCN6 डालेंगे। ब्लू कलर आयरन 3+ कंफर्म, आयरन 3+ कंफर्म। तो ब्लू कलर किसके कारण आता है, यहां पे FeCl3 था तो FeCl3 और K4 FeCN6 पोटासियम फेरोसाइनाइड, K4 FeCN6 1 by 1 लिख देता हूं मैं, K4 FeCN6। तो यहां से आपको मिल जाएगा Fe4 FeCN6, Fe4 FeCN6, Fe4 FeCN6 plus 12 KCl, फेरोसाइनाइड। तो फेरोसाइनाइड जिसको प्राशियन ब्लू और टर्न बुल्स ब्लू भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राशियन ब्लू और टर्न बुल्स ब्लू। तो जो प्रेसिपिटेट मिला उसको थोड़ा डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करेंगे और पोटासियम फेरोसाइनाइड डाल देंगे। अगर ब्लू कलर आ गया तो आयरन +3 कंफर्म है, तो दैट टाइम आयरन 3+ इज कंफर्म। ओके, एक हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड और थर्ड पार्ट पर, हाउ टू जस्टिफाई द क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम। क्रोमियम और एल्यूमिनियम को कैसे जस्टिफाई करेंगे। क्रोमियम और एल्यूमिनियम को कैसे जस्टिफाई करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एसिडिफाई द सॉल्यूशन, मतलब फिर से आप डाइल्यूट HCl डालो। एसिडिफाई द सॉल्यूशन, जो प्रेसिपिटेट था उसको एसिडिफाई करेंगे। एसिडिफाई द प्रेसिपिटेट, एसिडिफाई द प्रेसिपिटेट, एसिडिफाई द प्रेसिपिटेट। एड लेड एसीटेट, एड लेड एसीटेट, एड लेड एसीटेट, लेड एसीटेट डाल दीजिए एसिडिफाई करने के बाद, लेड एसीटेट। तो K2CrO4 का येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट। तो K2CrO4 का येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। क्रोमियम 3+ कंफर्म, क्रोमियम 3+ कंफर्म। ओके, तो K2CrO4 का लेड क्रोमेट का PbCrO3 का येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, क्रोमियम कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब तीसरा हिस्सा जो बचा है, जब व्हाइट प्रेसिपिटेट वाला हिस्सा है तब क्या करेंगे। डिसॉल्व द प्रेसिपिटेट इन डाइल्यूट HCl,
dissolve the precipitate in dilute HCl and NaOH. डाइल्यूट HCl भी डालना है और NaOH भी डालना है. एंड NaOH अगर वाइट कलर दिख रहा था तो dissolve the precipitate in dilute HCl and NaOH. NaOH दोनों डाल करके इसको प्रेसिपिटेट को क्या करना है, डिसॉल्व करना है. प्लस सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डालना है, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड. और सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डालने के बाद आपको जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा. जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट. तो देन अल्यूमिनियम 3+ आयन कन्फर्म और जेलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा तो एल्यूमिनियम 3+ आयन कन्फर्म. ठीक है. और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के काम की चीजें हैं वो ग्रुप रिएजेंट काम का है. और उसके बाद ये ध्यान रखना है कि अमोनियम क्लोराइड पहले क्यों मिलाया था, बिकॉज टू प्रोड्यूस द कॉमन आयन. It is precipitate at very low concentration. It precipitate at very low concentration of hydroxide ion. So to ready to decrease the common ion, ready to make the common ion, to decrease the concentration of hydroxide ion. तो पहले से ही common ion ready रखेंगे जिससे कि वो hydroxide ion के concentration को कम करता चला जाए. इसलिए पहले अमोनियम क्लोराइड डालते हैं, बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं. अब बात करते हैं हम अबाउट फोर्थ ग्रुप. तो फोर्थ ग्रुप के एनालिसिस में क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या मेंबर्स हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं. कैडमियम 2+, क्या ध्यान रखोगे, सेकेंड ग्रुप में भी आया था कैडमियम. इट अपीयर्स इन द सेकेंड ग्रुप एंड अगेन in the fourth group. So why it is appears in fourth group also? Because its KSP value is higher in the as compared to the salt of the second group. Second group के जितने भी salt हैं उसमें इसका KSP value सबसे higher होगा. इसलिए ये कई बार कंप्लीटली वहां पर प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएगा और ये फोर्थ ग्रुप में भी अपीयरेंस शो करेगा. तो नाउ कैडमियम, इसके बाद कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज और जिंक. तो ये सॉल्ट हैं फोर्थ ग्रुप के. आसानी से याद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं, केवल सेकंड ग्रुप में थोड़ी दम लगानी पड़ेगी, बाकी तो सब आसान है. थर्ड ग्रुप में क्या था, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और आयरन. इसके बाद फोर्थ ग्रुप में क्या है, कैडमियम को छोड़ दीजिए आप, तो कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज और जिंक. कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज और जिंक. ग्रुप रिएजेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड H2S. अब देखो यहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ H2S डाल रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ H2S डाल रहे हैं. यहां पे HCl नहीं डाला है H2S के साथ. अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2S इज द ग्रुप रिएजेंट. और प्रेसिपिटेशन मीडियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो मीडियम कैसा हो गया, अल्कालाइन. और प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में आएगा, अगेन इन फॉर्म ऑफ S2- आयंस. सल्फाइड 2- आयंस के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा. अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि वाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, या वाई HCl इज नॉट एडेड, या HCl हम मिला दे तो क्या फर्क पड़ेगा. तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो एक क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं. वाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड.
in fourth group एनालिसिस। फोर्थ ग्रुप के एनालिसिस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यों मिलाते हैं, HCl क्यों नहीं डाल दिया? तो देखो मैंने आपको कहा कि जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो जिसके बारे में बात करेंगे उसका इक्वेशन बनाना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इट प्रोड्यूस NH4 plus OH minus ion, and what ions are generated by the H2S? It produce H plus and sulfide minus 2 ion, H plus and sulfide minus 2 ion. There is common ion? No, there is no common ion. कोई कॉमन आयन यहां पे नहीं है, कोई कॉमन आयन नहीं है। कॉमन आयन हम क्यों प्रोड्यूस कराते हैं? जब हमें किसी पर्टिकुलर आयन का कंसंट्रेशन कम करना होता है तब हम क्या करते हैं, कॉमन आयन लेते हैं। यहां पे हमने कॉमन आयन प्रोड्यूस नहीं कराया। अल्टीमेटली देखो आप यहां पे क्या हो रहा है, H प्लस एंड OH माइनस इज देयर, तो ये H प्लस और OH माइनस आयन मिलकर के क्या बनाएंगे, दैट H प्लस एंड OH माइनस आयंस आर फॉर्म वाटर। ये H प्लस और OH माइनस आयन मिलकर के वाटर भी बनाएंगे, तो डाइल्यूट होता जाएगा। और जब डाइल्यूशन होता है तो रेट ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। डाइल्यूशन कर रहे हैं मतलब रेट ऑफ डिसोसिएशन को क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। डाइल्यूशन कर रहे हैं तो रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो वाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, तो द लॉजिक इज KSP value of sulfide ions of fourth group is very high, is higher. KSP value of sulfide of fourth group is higher. It required higher concentration of sulfide 2 minus ions, और इसको higher concentration of sulfide minus 2 ion की जरूरत होगी। So to increase the concentration of sulfide 2 minus ions, to increase the concentration of sulfide 2 minus ions, to increase the concentration of sulfide 2 minus ions, ammonium hydroxide is added with H2S। तो H2S के साथ यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। अगर HCl डाल दोगे गलती से तो क्या होगा, कॉमन आयन हो जाएगा, HCl और H2S में कॉमन आयन हो जाएगा। और अगर कॉमन आयन हुआ तो सल्फाइड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और सल्फाइड का कंसंट्रेशन कम हुआ तो फोर्थ ग्रुप के सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए फोर्थ ग्रुप के एनालिसिस के समय H2S के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। ओके, क्लियर। और इसके आगे के हिस्से पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, इसको रिवाइज भी करेंगे और उस पर बात भी करेंगे। ओके, थैंक यू।